नमस्कार। अच्छा, जब भी हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? संसद, विधानसभा, बड़े बड़े चुनाव, है ना? लेकिन क्या लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वही है या फिर उन जड़ों में जो हमारे सबसे करीब है पर जिन पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंचायत चुनावों की। तो चलिए अपनी बात को इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि लोकतंत्र की असली जड़ें आखिर है कहाँ? क्या वो राजधानियों की बड़ी बड़ी इमारतों में है या कहीं और हमारे बहुत करीब? कहते हैं ना कि एक मजबूत इमारत कमजोर नींव पर खड़ी नहीं हो सकती, और यही बात हमारे लोकतंत्र पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। और जानते हैं वो नींव क्या है? वो है पंचायत चुनाव, भारत के विशाल लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे पहली, सबसे जरूरी ईंट। तो चलिए इस नींव को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इन लोकल इलेक्शंस में जो इन्हें सीधे शासन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बना देता है? कहते हैं भारत की आत्मा इसके लाखों गांवों में बसती है, और जानते हैं इन्हीं गांवों में पंचायत चुनावों के जरिए आम नागरिक पहली बार सरकार से आमने सामने मिलता है। ये कोई दिल्ली या लखनऊ में बैठी दूर की सरकार नहीं है, ये तो अपने ही बीच के लोगों की सरकार है। इसीलिए ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की असली जीती जागती नींव है। तो अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, स्वशासन, यानी अपना गांव अपना राज। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सच में पावर को आम लोगों के हाथों में दिया, और ये सब मुमकिन हुआ साल 1992 में। ये साल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। संविधान में 73वां संशोधन किया गया और इसने रातों रात पंचायतों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। उन्हें सिर्फ पहचान नहीं मिली बल्कि एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि अब चुनाव कराना राज्य सरकारों की मर्जी पर नहीं था, बल्कि ये एक कानूनी जिम्मेदारी बन गया था जिसे हर 5 साल में निभाना ही था। अब ये जो बदलाव आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कोई कानूनी बदलाव नहीं था, ये सोच का, पावर के स्ट्रक्चर का बदलाव था। जरा सोच कर देखिए, 1992 से पहले आपके गांव की सड़क कहाँ बनेगी, इसका फैसला शायद 300-400 किलोमीटर दूर राजधानी में बैठा कोई अधिकारी करता था, जिसे आपके गांव की हकीकत पता भी नहीं होती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद ये फैसला करने का हक गांव वालों के हाथ में आ गया। इसी को कहते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ताकत ऊपर से चलकर नीचे असली लोगों तक पहुंची। इस पूरे बदलाव के पीछे की जो आत्मा थी, जो सोच थी, वो इसी एक नारे में छिपी है, अपना गांव अपना राज। मतलब एकदम सीधा था, गांव के लोग अपनी जरूरतें सबसे बेहतर समझते हैं, तो भाई फैसले लेने का हक भी तो उन्हीं का होना चाहिए ना। और इस पूरी व्यवस्था की आत्मा कहाँ बसती है? वो बसती है ग्राम सभा में। आप इसे हमारे लोकतंत्र की सबसे पहली, सबसे बेसिक प्रयोगशाला कह सकते हैं। ये वो कमाल की जगह है जहाँ गांव का कोई भी वोटर खड़ा होकर अपने सरपंच से सीधे सीधे सवाल कर सकता है, जहाँ विकास की योजनाएं किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने चौपाल पर बनती हैं। सच कहूँ तो यही वो मंच है जो लोकतंत्र को भारी भरकम किताबों से निकालकर गांव की मिट्टी तक ले आता है। तो ठीक है, सिस्टम तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन इस सिस्टम को चलाएगा कौन? मतलब एक आइडियल पंचायत प्रतिनिधि, एक अच्छा नेता, उसमें क्या गुण होने चाहिए? अगर हमें और आपको चुनना हो तो हम क्या देखकर वोट देंगे? देखिए, एक आदर्श नेता वो है जो पूरे गांव को अपना परिवार समझे, न कि सिर्फ अपनी जाति या अपने मोहल्ले का नेता बन के रह जाए। वो ऐसा होना चाहिए जो सरकारी योजनाओं की मुश्किल भाषा भी समझ ले और गांव के आखिरी घर में बैठी अम्मा की जरूरत भी। और सबसे बड़ी बात, वो पारदर्शी हो। उसे ये याद रहे कि पंचायत का पैसा जनता का पैसा है और इसका एक एक रुपए का हिसाब जनता के सामने रखना उसकी जिम्मेदारी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ऐसी उम्मीदवारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो वोट के लिए लोगों को जाति या धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करें, या फिर जिनका पिछला रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का रहा हो। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ नेता की है? नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू हम हैं, वोटर्स। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है? एक जागरूक वोटर का काम सिर्फ वोटिंग वाले दिन का नहीं होता, उसका काम तो वोट डालने से बहुत पहले शुरू होता है और वोट डालने के बाद भी खत्म नहीं होता। ये एक पूरी प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के बारे में रिसर्च करें, जाने वो कौन हैं, उनके खोखले वादों और असली योजनाओं में फर्क करना सीखें। फिर बिना किसी दबाव या लालच के अपनी सूझबूझ से सही कैंडिडेट को वोट दें।
और सबसे जरूरी काम तो अब शुरू होता है। अगले 5 साल तक अपने चुने हुए प्रतिनिधि के काम पर नजर रखना और उनसे सवाल पूछते रहना। और यहीं पर सच कहूँ तो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। अक्सर होता क्या है, हम लोग वोट देकर अगले 5 साल के लिए सब भूल जाते हैं और इसका नतीजा चुने हुए लोगों की जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो मनमानी की गुंजाइश तो बढ़ेगी ही। चलिए अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसे मैं एक खामोश सामाजिक क्रांति कहता हूँ, और वो है लोकल गवर्नेंस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। 33%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उस कानून का नतीजा है जिसने लाखों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर गांव की राजनीति की सेंटर में ला खड़ा किया। सोचिए, इस एक कदम ने भारतीय समाज में कितने बड़े बदलाव की नींव रखी होगी। और ये बदलाव ना बहुत दिलचस्प है। स्टडीज बताती हैं कि जिन पंचायतों की मुखिया महिलाएं बनी, वहां अक्सर विकास की प्राथमिकताएं ही बदल गई। सड़क और नालियों से ज्यादा ध्यान पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर दिया जाने लगा। शायद इसलिए क्योंकि महिलाएं इन परेशानियों से अपनी रोज की जिंदगी में ज्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं। हाँ, ये सच है कि एक चुनौती अब भी हमारे सामने है, जिसे प्रधान पति कल्चर कहा जाता है। यानी कागज पर तो सरपंच महिला होती है, लेकिन असल में सारे फैसले उनके पति या घर के दूसरे मर्द ले रहे होते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी सिस्टम में कई महिलाओं ने इन मुश्किलों को पार किया है और वो आज सच में एक लीडर बनकर उभरी हैं। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव की तरक्की सीधे सीधे पूरे देश की मजबूती से जुड़ी है। कहते हैं ना कि एक एक ईंट जोड़कर ही एक मजबूत दीवार बनती है, ठीक वैसे ही एक एक गांव को मजबूत बनाकर ही एक मजबूत राष्ट्र बनता है। ये कनेक्शन बहुत सीधा और बहुत गहरा है। जरा सोच कर देखिए, जब एक गांव मजबूत होता है तो असल में क्या होता है। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं सही लोगों तक जमीन पर पहुंचती हैं। डेमोक्रेसी की बातें सिर्फ किताबों में नहीं रहती, बल्कि लोगों की आदत बन जाती हैं। इन्हीं पंचायतों से वो नेता तैयार होते हैं जो कल राज्य और देश को चला सकते हैं। और जब देश का हर गांव खुशहाल और आत्मनिर्भर होगा तो राष्ट्र तो अपने आप मजबूत बनेगा ही, है ना। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि पंचायत चुनाव हमारे लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी पाठशालाएं हैं। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। चुनाव वो तो एक दिन की बात है, पर लोकतंत्र वो तो हर रोज जीने की एक प्रक्रिया है। तो असली सवाल ये है कि इस प्रक्रिया को, इस जागरूकता को हम सब मिलकर पूरे 5 साल तक जिंदा कैसे रखें।